ठीक। टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम। चलो देखते हैं कल क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ कोलॉइड सिस्टम। तो कोलॉइड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये ऑलरेडी 8 प्रकार के होते हैं और इनमें जो है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बारे में हम सीखेंगे। पूरा एक सारणी के अकॉर्डिंग सीख लेते हैं, हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। ये जो हमारे पास आठ प्रकार के कोलॉइड सिस्टम होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो कंडीशन है आपके पास परिक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम। कोलॉइड तंत्र जो होता है, कोलॉइड सिस्टम होता है, वो प्रक्षेपण और प्रक्षिप्त माध्यम में होता है। तो ऐसी कंडीशन में देखते हैं प्रक्षिप्त अवस्था होती है डिस्पर्सेट स्टेट, परिक्षिप्त अवस्था। नेक्स्ट परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सियन मीडियम। दो अवस्थाएं होती हैं इसकी ऑलरेडी कोलॉइड सिस्टम की। एक तो परिक्षेपण और प्रक्षिप्त, यानी जो भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स परिक्षेपण में विलुप्त होते हैं तो उनके आधार पर जो कंडीशन है उसी के बारे में हम सीखेंगे और सारे एग्जाम्पल यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आते हैं। तो अब ये जो हमारे पास बचेगा सिस्टम सॉइल, सिस्टम सॉइल के बारे में सीखेंगे। उसके बाद आगे एग्जाम्पल। फर्स्ट, यदि कोई भी सॉलिड यानी ठोस, जब कोई सॉलिड किसी सॉलिड में ही मिक्स करते हैं, हम यहां पर ये सीखेंगे जब कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स में हो और वो प्रक्षेपण माध्यम यानी जिसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं वो भी सॉलिड हो, तो ये जो सिस्टम सॉल्व बनने वाला है यहाँ पर वो आपका ठोस सॉल के रूप में ही रहेगा, ठोस सॉल के रूप में रहेगा। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है रंगीन कांच। रंगीन कांच की अगर बात करते हैं मिश्र धातुएं हो सकती हैं, पॉइंट यहीं से स्पष्ट समझ सकते हैं। यदि हम किसी भी रंगीन कांच को ले लें, जाहिर सी बात है रंगीन कांच में दो कलर या दो से अधिक कलर मिक्स होंगे, तो जो पहले कलर मिक्स कर रहे हैं वो ठोस अवस्था, ठोस स्टेट में ही है, सॉलिड स्टेट में ही है, और जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो भी सॉलिड स्टेट में ही होगा। इन दोनों के मिलने से जो सिस्टम हमको प्राप्त हो रहा है वो ठोस अवस्था में ही प्राप्त हो रहा है, ठोस सॉल के रूप में ही प्राप्त हो रहा है। जब ठोस सॉल के रूप में प्राप्त हो रहा है तो एग्जाम्पल हम सीख सकते हैं रंगीन कांच और मिश्र धातु। अब ये तो हमारा पहला जो है वो हमारे पास कोलॉइडल सिस्टम का पहला रूप था। दूसरे की यदि बात करते हैं, जब किसी सॉलिड को यदि लिक्विड में मिक्स करते हैं, जब किसी सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, लिक्विड द्रव अवस्था में होता है, तो सॉलिड और लिक्विड मिलने से
सॉल का ही निर्माण होता है, केवल ऑलरेडी, यानी द्रव सॉल बोल सकते हैं हम इसको, सॉल। अब हम इसमें बात करते हैं यदि जल में स्टार्च को घोला जाए, जल में स्टार्च घोला जाए, प्रोटीन घोली जाए, सॉलिड मॉलिक्यूल्स, उसके बाद गोल्ड है, स्याही है, इन एग्जाम्पल के बारे में सीख लेते हैं। यदि जल में स्टार्च को जब घोलते हैं तो स्टार्च, चावल का स्टार्च अपने आप में एक सॉलिड स्टेट में होता है, तो जो परिक्षिप्त अवस्था यानी छिपने वाला है, किसमें, लिक्विड में, जो छिपने वाला है, जो परिक्षिप्त अवस्था में बनने वाला है, वो तो स्टार्च सॉलिड स्टेट में है। जब स्टार्च सॉलिड स्टेट में है और जल में यदि हम इसको मिक्स कर रहे हैं, जल में सॉल्यूट कर रहे हैं, तो जल परिक्षेपण माध्यम, जो छिपाने वाला माध्यम है, वो आपका लिक्विड स्टेट में है। तो जब इन दोनों के मिक्स होने से जो हमारे पास सिस्टम प्राप्त हुआ है वो ऑलरेडी सॉल्व था। तो एग्जाम्पल के ऊपर बोर्ड एग्जाम में आता है कि स्टार्च को यदि जल में घोला जाए तो ये किस प्रकार का सिस्टम हो सकता है, तो ये ऑलरेडी सॉल्व है हमारे पास। अब कहते हैं यदि हम किसी सॉलिड को गैस में घोलते हैं, सॉलिड को गैस में घोलते हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स यदि किसी गैस में घोले जाते हैं तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल इसका देते हैं और उसी एग्जांपल के ऊपर ठीक हम इसको पकड़ लेते हैं। धुआं, अंडरलाइन कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में कई एक बार पूछा जा चुका है। धूल, धुआं और धूल, सॉलिड गैस। अब हमारे पास ये जो बचे हैं वो ठोस थे पहले, जो घोलने वाला मटेरियल है वो आपके पास सॉलिड है और गैस में घोला गया है, गैस में मिक्स है। सॉलिड परिक्षिप्त अवस्था का जो मॉलिक्यूल्स है वो परिक्षेपण माध्यम गैस में मिक्स है, तो हम इसे बोल सकते हैं ठोस गैस यानी एरोसोल। एयर, हवा में, गैस में जब मिक्स है, ठोस एरोसोल, ठोस एरोसोल है। धुएं की बात करते हैं तो धुआं ऑलरेडी हम जानते हैं, धुएं में कार्बन के कण पाए जाते हैं और जो कार्बन के कण हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और जो धुआं होता है वो एक गैस के रूप में ऊपर की तरफ उड़ता हुआ नजर आता है। तो जो प्रक्षेपण माध्यम होगा वो आपका गैस अवस्था में होगा और जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में होंगे। जब सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूट को गैस में हमने देखा, तो ये आपका ठोस एरोसोल था। सिस्टम जो बनाया करके वो ठोस एरोसोल बनाया करके, इसमें धुआं हो सकता है, धूल हो सकती है। अब इसी एग्जाम्पल के ऊपर हम ये सारे सॉल्यूट का भी आकलन कर सकते हैं और प्रक्षेपण माध्यम यानी जिसमें ये मिक्स हैं उसका भी आकलन ठीक तरीके से कर सकते हैं और सिस्टम उसी के आधार पर हम छांट सकते हैं और सिस्टम ही मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, हमारे पास सॉलिड को पहले हमने सॉलिड में मिक्स किया, सॉलिड लिक्विड में था, सॉलिड गैस में था। अब लिक्विड की बात करते हैं, यदि लिक्विड को सॉलिड में घोला जाता है, सॉल्यूट हमारे पास है कोई लिक्विड द्रव अवस्था, यानी हम इसको लिक्विड, हमारे पास द्रव है और इसे सॉलिड में घोला गया। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, सॉलिड में जब घोला गया है, लिक्विड को सॉलिड में घोला गया है, तो अब यहां पर ये जेल का रूप धारण कर लेता है। सिस्टम जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के ऊपर ठीक समझ सकते हैं हम।
अचार ले सकते हैं, जेली ले सकते हैं, अचार और मक्खन ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम ये देखेंगे मक्खन। दही है, अचार है। हम इसमें ये सीखेंगे, चाहे तो मक्खन को ले सकते हैं, चाहे पनीर को ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन में बात करते हैं तो मक्खन और पनीर, इसमें जो भी द्रव अवस्था में है, पनीर में ऑलरेडी कुछ परसेंटेज पानी की भी पाई जाती है, तो पानी अपने आप में एक लिक्विड रूप में है, द्रव अवस्था में है। और ये जो सेप बन करके मक्खन की या फिर पनीर की तैयार होती है, वो सॉलिड स्टेट में चली जाती है। जब सॉलिड स्टेट में है, अचार ले सकते हैं। अचार में जब हम किसी ऑयल को डालते हैं तो ऑयल ऑलरेडी लिक्विड के रूप में होता है, जो सॉलिड अचार ऑयल का एब्जॉर्प्शन कर लेता है। जब यहाँ पर इसका अवशोषण हो जाता है तो परिक्षिप्त अवस्था यानी छिपने वाला जो मटेरियल्स है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है। जब लिक्विड स्टेट में है और जो छिपाने वाला है वो सॉलिड स्टेट में चला गया, जब सॉलिड स्टेट में चला गया तो ऐसी कंडीशन के सिस्टम को जो है हम ऐसे कॉलॉइड सिस्टम को जेल के रूप से बोलेंगे। अब इसमें तमाम एग्जांपल हमारे पास मक्खन है, पनीर है, दही है, अचार है। अब आगे सीखेंगे यदि लिक्विड को लिक्विड में ही घोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ऑलरेडी परिक्षिप्त अवस्था के हैं, वो लिक्विड कंडीशन में हैं और छिपने वाला मीडियम भी हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड, छिपने वाले मॉलिक्यूल्स, छिपाने वाले मॉलिक्यूल्स दोनों ही द्रव अवस्था में हैं। जब दोनों ही द्रव अवस्था में हैं तो हम इसे पायस, इस पर स्टार से इसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पायस का ये एक बार पूछा जाता है। पायस में एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ऑलरेडी धुआं धूल पूछ लेते हैं, पनीर के बारे में पूछ लेते हैं, ये इसका सिस्टम कैसा है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लिक्विड अवस्था में रहेगा, सॉलिड में रहेगा। पायस के अंदर दोनों ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट यानी परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं। और जब लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे तो ऐसे सिस्टम को पायस बोलते हैं। जब ऐसे सिस्टम को पायस बोलते हैं तो हम इसमें देख सकते हैं दूध। दूध के बारे में एक बार सोचते हैं, दूध के अंदर जो फेस होती है, वसा होती है, वो ऑलरेडी लिक्विड के रूप में ही छिपी होती है। दूध के अंदर जो फेट होती है वो लिक्विड के रूप में ही छिपी होती है, और दूध जो है स्वयं प्रक्षेपण माध्यम में बन करके चल रहा है, वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड और प्लस लिक्विड दोनों ही मीडियम है, तो ऐसे सिस्टम में पायस है। दूध हो सकता है इसके अंदर, तो दवाइयां हो सकती हैं, दूध हो सकता है, दवाइयां हो सकती हैं, ऑयल हो सकते हैं, तेल हो सकते हैं। तेल के अंदर पानी की प्रसन्नता जो होती है वो लिक्विड स्टेट में ही होती है, और प्रक्षेपण माध्यम ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में ही होता है। अब हमारे पास 3 सॉलिड के एग्जांपल हो चुके हैं, 3 सॉलिड हैं, 2 लिक्विड हैं, 1 लिक्विड और शेष बचा हुआ है। यदि लिक्विड को गैस में मिक्स किया जाए, लिक्विड परिक्षिप्त अवस्था का जो मीडियम है वो लिक्विड है, और यदि इसको गैस में मिक्स किया जाए, गैस, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं लिक्विड द्रव, गैस, एरोसोल। जो सिस्टम बनने जा रहा है वो आपका द्रव, एरोसोल, बेस्ट एग्जांपल। और इसी पर अंडरलाइन कर लेते हैं, इसका एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। कोहरा, बादल। कोहरे के बारे में बात करते हैं तो
हम सब जानते हैं कोहरा जो होता है वो ऑलरेडी ओस की कुछ बूंदा उसमें पाई जाती हैं, पानी की कुछ बूंदा पाई जाती हैं जो एक हवा में इधर उधर राउंडिंग लेती हुई नजर आती हैं, घूमती हुई नजर आती हैं। तो जो छिपने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड स्टेट के हैं, जो जल छिपा हुआ है उसके अंदर वो एक लिक्विड स्टेट में है, और जो उसको छिपाए हुए है, जो गैस छिपाए हुए है वो एक गैसीय अवस्था में है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं कोहरा जो हमारे पास है वो एक द्रव एरोसोल है। बादल है, बादल में पानी की बूंदें जो छिपी हुई हैं वो लिक्विड स्टेट में है, और बादल एक स्वयं में गैस के रूप में होता है, तो हम प्रक्षेपण माध्यम लिख सकते हैं एक गैसीय स्टेट में चला जाता है। अब ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास लिक्विड के फॉर्मूला सेट हो चुके हैं। अब देखते हैं आगे चल करके, यदि किसी गैस को सॉलिड में मिक्स करके, कोई गैस है, सॉल्यूट होने वाली गैस है, छिपने वाला माध्यम यदि गैसीय स्टेट में है और छिपाने वाला मीडियम एक सॉलिड स्टेट में है, प्रक्षेपण जो हमारे पास वो सॉलिड स्टेट में है, तो हम इसको बोलेंगे ठोस फॉर्म। जो हमारे पास ठोस फॉर्म है, यदि फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं, रबर फॉर्म की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो गैसीय अवस्था है वो प्रक्षिप्त अवस्था में चली जाती है, और प्रक्षेपण माध्यम में वो हमारा सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो अब यहां पर जो है रबर फॉर्म इसके अकॉर्डिंग आ सकती है, फॉर्म आ सकती है। अब बात करते हैं यदि किसी गैस को लिक्विड स्टेट में मिक्स करते हैं, किसी गैस को लिक्विड स्टेट में मिक्स करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या झाग या फॉर्म, क्या कंडीशन निकल करके आती है, जब किसी गैस को यानी प्रक्षिप्त अवस्था का जो माध्यम है, प्रक्षिप्त अवस्था का जो मॉलिक्यूल्स है वो गैस हो सकता है, और जब गैस हो सकता है प्रक्षेपण माध्यम है वो लिक्विड स्टेट में जा सकता है, जब लिक्विड स्टेट में जा सकता है तो ऑलरेडी झाग उत्पन्न हो जाता है, झाग उत्पन्न हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं सोडा वाटर की, सोडा वाटर यानी ऐसे पेय पदार्थ जिसमें सोडा मिक्स होता है, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, सोडा वाटर की बात करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी जो गैस होती है वो प्रक्षिप्त अवस्था में पाई जाती है, प्रक्षिप्त अवस्था में पाई जाती है, और जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो एक लिक्विड स्टेट में होता है। लिक्विड स्टेट में तो बनने वाला, इसको हिलाने पर एक झाग उत्पन्न होता है या झाग जैसा फॉर्म होता है, तो हमारे पास सिस्टम जो है वो एक झाग है। तो इसके एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकते हैं, सोडा वाटर हो सकता है। यदि हम साबुन का झाग देखते हैं, साबुन के झाग में ये देखते हैं जो भी हमारे पास प्रक्षिप्त अवस्था के मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसीय स्टेट में चले जाते हैं, और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर हो सकता है, झाग युक्त साबुन हो सकता है, फैटी क्रीम हो सकती है, फैटी हुई क्रीम हो सकती है। फैटी हुई क्रीम की बात करते हैं तो उसके अंदर भी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रक्षिप्त अवस्था में चले जाते हैं, और प्रक्षेपण माध्यम जो होता है वो ऑलरेडी क्रीम लिक्विड स्टेट में होती है। तो इनके एग्जाम्पल को हम ठीक समझने से हम उसके सिस्टम को समझ सकते हैं, और ऑलरेडी प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों को सीख करके हम उनका पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब सीखते हैं ये जो है कोलाइड सॉल्व किस प्रकार से बनाए जाते हैं।
कोलाइड सॉल्व के बारे में देखते हैं, ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो अगला पॉइंट सीखते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी मॉलिक्यूल्स किस प्रकार से हम निर्मित करते हैं, और इनमें से एक पॉइंट जो बहुत ही आवश्यक है, हमारे पास इंपॉर्टेंट है, पेप्टीकरण। पेप्टाइजेशन, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण क्या होता है? यदि कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं, हम ताजा बने हुए विलयन का अवक्षेप लेते हैं और उसमें इंपॉर्टेंट हमारे पास, इसलिए हम इसे स्टार से प्रदर्शित करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई ताजा बना हुआ अवक्षेप लेते हैं, ताजे बने हुए अवक्षेप में कोई भी ऐसा पदार्थ मिक्स करते हैं जो ऑलरेडी विद्युत अपघट्य का कार्य करता हो, विद्युत अपघट्य बनने की उसमें क्षमता हो। विद्युत अपघट्य की क्षमता होने के पश्चात उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने के उपरांत पहले बने हुए अवक्षेप में कोलाइडी कण थोड़े बड़ी अवस्था में पाए जाते हैं, और जैसे ही विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसमें जो कोलाइडी कण हैं वो छोटी अवस्था में चले जाते हैं और हमारे पास कोलाइडी विलयन बनकर के तैयार हो जाता है। तो ये सारा सिस्टम जो होता है वो पेप्टीकरण कहलाता है। तो हम सीखते हैं, फिर एक बार प्रयास करते हैं। कोई ताजा बना हुआ विलयन लेते हैं, अवक्षेप लेते हैं, उसमें कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाते हैं जिससे पहले के कोलाइडी कणों का साइज थोड़ा बड़ा होता है, और विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कोलाइडी कण थोड़े छोटे साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से एक नए कोलाइडी मॉलिक्यूल्स, कोलाइडियल विलयन का निर्माण होता है, सॉल्यूशन का निर्माण होता है। तो ये सारी जो घटना होती है वो पेप्टीकरण कहलाती है। तो हम इसमें 2-3 विलयन के बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। यदि सीखते हैं, एक विलयन लिया, हमारे पास विलयन में फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप हमने प्राप्त किया। हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप था। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले फेरिक क्लोराइड FeCl3 जो एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, इसको मिक्स किया। मिक्स करने पर जो अगला सॉल्यूशन हमको प्राप्त होगा, कुछ इसके अंदर बड़े कण थे। फेरिक हाइड्रोक्साइड के पेप्टीकरण करने से पहले ऑलरेडी कुछ बड़े कण थे, और जैसे ही फेरिक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य किया तो यही कण फिर कोलाइडी कणों में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। फिर कुछ इन कणों का साइज कम हो जाता है।
अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक क्लोराइड, इसमें जैसे ही मिक्स करते हैं कोलाइडी विलयन बनकर के तैयार हो जाता है Fe ट्रिपल पॉजिटिव प्लस Cl 3Cl नेगेटिव। हमारे पास जो विलयन बनकर के तैयार हुआ है ये कोलाइडी विलयन बनकर के तैयार हो जाता है। समीकरण के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस प्लस फेरिक क्लोराइड। अब यहाँ पर एक पॉइंट और सीखने का मौका है, जब भी फेरिक शब्द आता है एक नया पॉइंट यहाँ पर सीखते हैं। फेरिक और फेरस, थोड़ा बेसिक पॉइंट समझते हैं। एक शब्द लिखते हैं फेरिक, एक शब्द लिखते हैं फेरस। एक शब्द जहां पर भी केमिस्ट्री में प्रयोग होता है तो पॉजिटिव बेस की संख्या अधिक होती है, और अस शब्द जहां पर भी प्रयोग होता है वहां पर पॉजिटिव बेस की संख्या कम होती है। तो फेरिक की बात करते हैं, हम जानते हैं Fe पॉजिटिव और ट्रिपल पॉजिटिव, दो ही बेस बन सकते हैं अभी। तो Fe फेरिक शब्द आ रहा हमारे पास, तो पॉजिटिव बेस की संख्या ट्रिपल हो सकती है, और फेरस शब्द आ रहा है तो Fe पर पॉजिटिव संख्या 2 पॉजिटिव। तो अब फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो एक OH पर सिंगल नेगेटिव बेस होता है, ट्रिपल पॉजिटिव में बदलने के लिए हमें OH का होल थ्राइस करना पड़ता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड की क्रिया फेरिक क्लोराइड विद्युत अपकट के साथ करते हैं, तो बनने वाला जो अवक्षेप था हमारे पास FeOH का होल थ्राइस। अब हमारे पास शेष Fe बचा हुआ है, कॉम्प्लेक्स साल्ट का निर्माण कर लेता है ये, ट्रिपल पॉजिटिव प्लस सिंगल नेगेटिव। हमारे पास ये बच गया, वो कॉम्प्लेक्स के रूप में बच गया, यही हमारा कोलाइड सॉल्यूशन, यानी कोलाइड मॉलिक्यूल्स के रूप में प्राप्त होते हैं। एक हमारे पास कोलाइड क्रिस्टल प्राप्त हो चुके हैं। अब हम इसका एक दूसरा एग्जांपल सीखते हैं। यदि हम स्टेनस ऑक्साइड को लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमारे पास है स्टेनस ऑक्साइड। अभी यहाँ पर बात कर रहे थे इक और अस। यदि हम स्टेनिक ऑक्साइड लेते हैं तो शब्द लिख सकते हैं स्टेनिक ऑक्साइड। स्टेनस और स्टेनिक दो शब्द हमारे पास आते हैं। स्टेनिक, यहाँ पर भी आईसी का प्रयोग हो रहा है, तो समझ लीजिए उस पर पॉजिटिव बेस की संख्या अधिक, और स्टेनस शब्द होता है तो उस पर पॉजिटिव संख्या कम। एक शब्द और लिख देते हैं स्टेनस ऑक्साइड। यदि बात करते हैं, हम जानते हैं स्टेनस SN, और यहां पर भी बात करते हैं, सिंबल हमारा एक ही है, मॉलिक्यूल एक ही है, केवल इक और अस का डिफरेंस है। इक और अस, एक शब्द से स्टेनस 4 पॉजिटिव में चला जाता है और अस शब्द से ऑलरेडी 2 पॉजिटिव में चला जाता है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेनिक ऑक्साइड। स्टेनिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो SnO2, 4 पॉजिटिव लाने के लिए 4 ही नेगेटिव बेस हमको करने पड़ेंगे। तो 4 नेगेटिव बेस करने के लिए सिंगल O पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बेस और O2 पर 4 नेगेटिव बेस, तो 4 पॉजिटिव बेस प्लस 4 नेगेटिव बेस फॉर्मूला बनकर के तैयार हो गया स्टेनस ऑक्साइड। स्टेनस ऑक्साइड, स्टेनिक ऑक्साइड को यदि हम अम्लीकृत करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे एक विद्युत अपघट्य है HCl। ऐसी कंडीशन में माइनस का बेस हमारे पास 4 हो चुका है, पॉजिटिव बेस हमारे पास मात्र सिंगल है, तो 4 का मल्टीपल कर देते हैं। जब 4 का मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस को एक साथ बाहर निकाल सकते हैं। हमारे पास शेष रह गया स्टेनिक क्लोराइड, Cl4 प्लस 2H2।
विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर यानी विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो भी हमारे पास सॉल्व बचता है वो एक कोलाइडी सॉल्व के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब उसके बाद अगला एक और सीख लेते हैं एग्जांपल, स्टेनस ऑक्साइड को स्टेनिक ऑक्साइड की बात कर स्टेनिक ऑक्साइड को पहले तो मैंने अम्लीकृत किया, अम्लीकृत करने के बाद इसकी अभिक्रिया यदि हम स्टेनिक क्लोराइड के साथ ही कर दें, जो हमारे पास स्टेनिक क्लोराइड शेष बचा हुआ है, तो अब हम स्टेनिक क्लोराइड को फिर लेते हैं। तो स्टेनिक क्लोराइड की रिएक्शन करने के बाद हमारे पास जो सॉल्व प्राप्त होगा वो हमारे पास कोलाइडी सॉल्व होगा, प्लस SnCl4 इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट SnO2 SN4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। जो हमारे पास शेष बना हुआ है वो कोलाइडी सॉल्यूशन, कोलाइडी क्रिस्टल मॉलिक्यूल शेष हमारे पास रह चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद जो अगली विधि होगी उसके बारे में नेक्स्ट बात करते हैं।